हेलो फ्रेंड्स, पहले तो मैं बता दूं कि मैं जो टॉपिक है वो क्या कर रहा है। लिनक्स का टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले विंडोज़ की कुछ चीज़ें हैं जिसे हमें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम विंडोज़ की इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो लिनक्स को पढ़ने से पहले हमें दिक्कत आने स्टार्ट हो जाएगी जब हम पढ़ेंगे इसको बीच बीच में। तो पहले हम लोग इसे समझ लें कि इन टॉपिक्स, उसके बाद हम लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि ये चीज़ कॉन्फ़िगरेशन कहाँ होती है, क्या होती है। और जब हम इन सभी चीज़ों को समझ लेंगे तो उसके बाद हम ये जान लेंगे कि ये चीज़ें लाइनक्स से कहाँ कहाँ रिलेट कर रही है। और जब हम लाइनक्स को पढ़ेंगे, लाइनक्स को पढ़ने पे हमें ये पता चलेगा कि ये एक्चुअल में डेटा कहाँ रिलेट कर रहा है विंडोज़ में। तो पहले रिमोट डेस्कटॉप के बारे में बात कर लेते हैं। रिमोट डेस्कटॉप होता कहाँ है सिस्टम के अंदर? आपके पीसी के अंदर ही होता है। नॉर्मल विंडोज़ 10 है, 7 है या जो भी विंडोज़ है उसमें सीधा सर्च बार में लिखना है रिमोट। तो हम रिमोट लिखेंगे तो ये आ जाएगा। इसमें हमारा पहला जो ऑप्शन है उसी को सिलेक्ट करेंगे तो कुछ पैनल इस तरीके से खोल के देगा। यहाँ पे हमें सर्च करना होता है अपनी आईपी, जो उस सर्वर को हम कनेक्ट करना चाहते हैं, सेकेंडरी सर्वर। यहाँ हम उसकी आईपी डालेंगे। आईपी डालने के बाद हम इसे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद वो पासवर्ड मांगेगा और पासवर्ड जो भी उस सर्वर का पासवर्ड है वो डाल के हम लोग उस सर्वर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन रिमोट इन्वायरमेंट में परफॉर्म कहाँ होता है, मेन कॉन्सेप्ट ये है। और दूसरा कॉन्सेप्ट रिमोट का प्रोसेस काम कैसे करता है। इसके लिए एक इमेज है, प्रोसेस बना रखे है, मैं ये दिखाता हूँ। ये इसके अंदर समझते हैं कि क्या प्रोसेस है। हम लोग बैठे हैं पीसी, अपने पीसी पे। हमारा जो ऑन पीसी है, मान लो कि सर्वर PC1, जो PC1 है वो हमारा मेन सब पीसी है। अगर मैं इसको अब अगर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, ये जो पीसी है ये हमारा है लोकल पीसी, विंडोज़ पीसी। इससे हम लोग चीज़ें ऑपरेट करेंगे। ये है, यहाँ विंडोज़ लिख देता हूँ, विंडोज़ पीसी। विंडोज़ पीसी है, इसको फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये विंडोज़ पीसी है हमारा। और इसके बाद जो हमने इस पीसी को, जो हमारे नॉर्मली राउटर के थ्रू, जो ये राउटर लगा हुआ है, मान लो कि यहाँ पे जो हमारा नेटवर्क कनेक्टिविटी है, यहाँ से हमारा एक राउटर लगा हुआ है जो हमारे को इनपुट आउटपुट करवाता है इंटरनेट से, ठीक है, कम्युनिकेट कराता है इंटरनेट से, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे को एक आईपी असाइन करा दी जाती है सिस्टम में डायनेमिकली 192 डॉट करके, 192.168.1.5 मान लेते हैं। ये हमारे को इस पीसी की आईपी दे रखी है इसने। किस पीसी की? इस पीसी की ये आईपी है। अब जो इस पीसी की आईपी है वो इसी पे पास है और इस नेटवर्क से मिली हुई है। और यहाँ पे जो मशीन लगी है वो हमारी लिनक्स वाली मशीन है, ये सारी की सारी। अब अगर मैं इस तरीके से बताऊं कि जैसे कि ये मशीन 1 है, ये मशीन 1 हमारी जो है ये है लाइनक्स मशीन। ये लाइनक्स जो मशीन है इसको हमने एक आईपी असाइन कर रखी है 192.168.1.2, ठीक है। अब इसी तरीके से हमने एक आईपी असाइन कर रखी है इस मशीन को। ये लाइनक्स मशीन है, इसको हमने असाइन कर रखी है 192.168.1.3। अब नेट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर समझें तो ये जो पूरा का पूरा हिसाब, ये है हिसाब, एक मिनट, अगर ये जो पूरा मशीन है, मशीन 1 हो गई, ये जो आईपी दे रखी है, इस मशीन की जो आईपी दे रखी है, ये मशीन 2 की जो आईपी दे रखी है, ये कहाँ काम आती है। अगर हम इसे समझें कि हमारे को जो यहाँ आईपी दे रखी है और इसकी जो आईपी दे रखी है आपस में कम्युनिकेट कराने का काम करती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर सर्वर पीसी का जो ये पीसी है ये कम्युनिकेट करना चाहता है इस सर्वर के साथ, तो हम लोग क्या करेंगे, इस आईपी को रीच करते हैं। किसके साथ? इस आईपी के साथ। ये आईपी उसे रीच करने की कोशिश करती है। जब कम्युनिकेशन मिलता है दोनों का आपस में, तो ये जो सेशन है, इसका जो पुट्टी सेशन हो गया या रिमोट सेशन हो गया, वो हमें
इस पीसी पे आके रीच हो जाता है, हम लोग यहाँ से उसे कंट्रोल कर पाते हैं। अब चीज़ें रिमोट पे देखा जाए कि रिमोट इसके इन्वायरमेंट में इस्तेमाल कहाँ आता है। अब ये पीसी है और इसके ऊपर हम बैठे हैं और हमें अगर रीच करना है इस पीसी पे, तो हम लोग दो तरीके से यूज़ करते हैं चीज़ें। अगर लाइनक्स मशीन है, लाइनक्स मशीन अगर GUI बेस इंस्टॉल्ड है तो, और अगर या फिर वो CLI बेस इंस्टॉल है, तो हम लोग उसे इन दो पैटर्नों में किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अब रिमोट जो काम करता है वो नॉर्मली GUI बेस पे काम करता है, और ऐसा क्यों करता है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रिंट कराता है प्रीव्यू, ठीक है। और CLI क्या काम करता है, उसे वो काम कराता है, CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस है, तो कमांड लाइन के तौर पे काम कराता है। अब इसको विंडोज़ के तौर पे समझें तो अभी हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो अभी विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे ये यूज़ कर रहे हैं, हम इसे बंद कर पा रहे हैं और इसे देख पा रहे हैं इन केस, ठीक है। तो अब जैसे हम इसे यूज़ कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल, तो इसे हम कहते हैं GUI। अब CLI क्या है, अब जैसे मैं इसमें करता हूँ CMD कमांड प्रॉम्प्ट, इसमें बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, और लिनक्स में यही चीज़ बन जाती है टर्मिनल, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग करते हैं होस्ट नेम, तो ये हमें बताता है होस्ट नेम, ठीक है। अब ये होस्ट नेम बता रहा है। अब इसी तरीके से जैसे हम कमांड लिखते हैं तो वो हमारा होता है कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। तो CLI बेस्ड इंस्टॉलेशन अगर हम करते हैं तो हम लोग कमांड लाइन का काम करते हैं। अब रिमोट कहाँ परफॉर्म में आता है, जब भी हम GUI बेस्ड एक्सेस लेना चाहते हैं रिमोट से, तो हम रिमोट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर हमने अगर मान लो CLI बेस्ड सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है लाइनक्स के अंदर, जो कि हम पढ़ेंगे आगे कि CLI बेस्ड अगर इंस्टॉल कर रखा है तो किस तरीके से हम उसका क्या का प्रोसेस कर सकते हैं। तो CLI बेस अगर इंस्टॉल कर रखा है तो हम लोग टूल यूज़ करते हैं पुट्टी। पुट्टी असल में दिखता कैसा है, क्या है वो, ये मैंने इंस्टॉल कर रखा है, ये मैं दिखा देता हूँ। ये पुट्टी है। इस पुट्टी के अंदर चीज़ें कुछ और भी चीज़ें हैं जो यूज़ होती है, लेकिन अभी हम इससे जानेंगे कि क्या चीज़ है। अभी यहाँ पे क्या करना है कि हमें अगर उस सर्वर का, मान लो ये हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये पुट्टी हमने यहाँ लॉन्च करी है और हमें इस मशीन 1 का एक्सेस चाहिए। मशीन 1 का जो एक्सेस चाहिए अगर, तो हम लोग क्या IP डालेंगे, मान लो इसको जो IP दे रखी थी हमने 192 डॉट, इसको 192.168.1.3 दे रखी है मान के चले। तो हम लोग पुट्टी के अंदर किसकी IP डालेंगे, हम लोग डालेंगे सेकेंडरी सर्वर की 192.168.1.3, ठीक है। अब हम इसकी IP डालेंगे, मतलब यहाँ बैठे हुए हैं हम लोग, कहाँ पे, हम लोग बैठे हैं इस पीसी पे, हम लोग इस पीसी पे बैठे हुए हैं और हमें एक्सेस कहाँ का लेना है, हमें एक्सेस लेना है इस पीसी का, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट्टी लॉगिन लेंगे, यहाँ पे हम पुट्टी करेंगे। अब पुट्टी से हम लोग क्या करेंगे, इस मशीन 1 का एक्सेस लेंगे। अब जब हम इसका एक्सेस लेंगे तो ये खुल के कैसा आएगा वो हम बाद में देखेंगे कि कैसे इस तरीके का इसका इंटरफेस है और कैसे उसको थोड़ा चेंजेस करके हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये है रिमोट का केस, ठीक है, और पुट्टी का केस, जो बेसिक हमें जानना ज़रूरी है। अब इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा आगे। अब आगे अगला टॉपिक है हाउ टू चेक विंडोज़ कॉन्फ़िगरेशन। अब विंडोज़ कॉन्फ़िगरेशंस को चेक करने का प्रोसेस कैसे है। अब जैसे कि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली विंडोज़ की कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए दिस पीसी में गए, प्रॉपर्टीज़ में गए, तो हम लोगों को ये देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अब यही चीज़ वहाँ पे भी हमें काम करती है। हमें वहाँ पे मान लो लिनक्स के बारे में जानना है कि हमारे सिस्टम के अंदर होस्ट नेम क्या है, हमारा प्रोसेसर क्या है, हमारी रैम कितनी है, हमारा और अदर थिंग्स क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल है, और जो भी है विंडोज़ वर्ज़न जानना है या कुछ भी,
चीज़ जानना है तो हम लोग इस चीज़ों में देख लेते हैं। इससे ये अभी विंडोज़ 10 के नए अपडेट के साथ ही कुछ उस तरीके का दिखता है, और पुराने वर्जन्स के साथ कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये जैसे दिख रहा है इस तरीके से दिखेगा। इसके अंदर क्या है कि जैसे विंडोज़ 10 प्रो है, कब इंस्टॉल हुई, क्या है, होस्ट नेम क्या है, और इस सब के बारे में, हमें कितनी रैम है, ये सब बताता है विंडोज़। ऐसे ही हम उसके अंदर भी कुछ कमांड चलाते हैं लाइनक्स के अंदर, जिसके थ्रू हम ये चीज़ देखते हैं। और अब इसके बाद देखा जाए फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम को समझने के लिए एक छोटा सा प्रोसेस दिखा रहा हूँ, सिर्फ उसके हिसाब से समझ में आ जाएगा। दिस पीसी के अंदर हम लोग जब विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो विंडोज़ इंस्टॉल करने पे हमारे को कुछ फाइल्स ये प्री इंस्टॉल्ड मिलती हैं। तो ये जो फाइल सिस्टम है हमारा, कि ये चीज़ फाइल इंटेल अपने आप इंस्टॉल है, प्रोग्राम फाइल इंस्टॉल होती है, ये सब ऑटोमेटिकली आ जाती है इसके अंदर। ऐसे ही लाइनक्स के अंदर भी कुछ फाइलें ऐसी होती है जो प्री इंस्टॉल्ड हो जाती हैं। ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं कि ये बैट फाइल बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझते हैं पहले इसकी। ठीक है। अब बैट फाइल होती क्या है? बैट फाइल क्या होती है, जैसे कि विंडोज़ है, अगर विंडोज़ को अगर हम देखें समझें तो ये देखो एक एक स्क्रिप्ट बना रखी है विंडो बैट फाइल की। अब ये एक स्क्रिप्ट फाइल होती है हमेशा बैट फाइल। ठीक है। इसके अंदर हम स्क्रिप्ट करते हैं, उसे डबल क्लिक करके लॉन्च करेंगे, वो CMD कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर लॉन्च होगी, और लॉन्च होने के बाद हमें उसका आउटपुट दे देगी वो क्या चीज़ है, कैसे है। इसी तरीके से हम लाइनक्स के अंदर यूज़ करते हैं शेल स्क्रिप्ट, जो हमारा शेल स्क्रिप्टिंग के तौर पे काम करती है। कि हम लोगों ने एक स्क्रिप्ट बनाई, उसको डबल क्लिक करा, या फिर डबल क्लिक नहीं होता है उसके अंदर, लाइनक्स में उसके अंदर होता है डॉट स्लैश का प्रोसेस होता है नॉर्मली, जो कि हम उसे डायरेक्ट लॉन्च करते हैं स्क्रिप्ट को, और उसके अंदर जो भी स्क्रिप्ट के अंदर डेटा एंट्री होती है वो चीज़ डेटा आउटपुट निकाल के देती है स्क्रिप्ट। इसके बाद हम आते हैं विंडोज़ इंस्टॉलेशन बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब जैसे कि विंडोज़ इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को देखा जाए तो उसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि एक CD ड्राइव होती है, उससे हम लोग इंस्टॉल प्रोसेस लगाते हैं। अब उसके बाद हमारे को एक पैनल खुल के मिलता है, उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि हमारे हम डिस्क को, जो जितने भी हार्ड ड्राइव्स हैं उन्हें हम सेटअप करते हैं कि हमारी CD, मतलब C ड्राइव जो है किस में होनी चाहिए, और D ड्राइव हमारे को किस में होनी चाहिए, हम लोगों को एक एक्स्ट्रा ड्राइव और चाहिए, या हमें कुछ और डेटा स्टोर करने की एक नई ड्राइव और चाहिए, तो हम उसको पार्टीशंस क्रिएट कर लेते हैं। ऐसे ही लाइनक्स के अंदर भी कुछ कॉन्सेप्ट है जो इस चीज़ को प्रोसेस करने के काम करती है। ठीक है। तो हम लोगों ने आज क्या सीखा कि इन चीज़ों को कैसे प्रोसेस किया जाता है। ये चीज़ आगे कहाँ यूज़ होगी वो पता चलेगा धीरे धीरे। ठीक है। ये चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी था अभी। ठीक है। आगे करते हैं, इसको देखेंगे।